की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, एक हमने मान लिया अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। अब इस पे हमने ये हमारी इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। अब दोस्तों हमने इस पर 20 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रख दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जब हमने 20 सेंटीमीटर पे वस्तु AB को रख दिया, अब इससे एक हमने प्रकाश किरण गुजारा जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। तो वो प्रकाश किरण इस अवतल दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होके निकल जाती है। अब दोस्तों हमने दूसरी प्रकाश की किरण लिया जो कि हमारी वस्तु से होकर जो कि हमारी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और दर्पण से टकराने के बाद वो पुनः उसी रास्ते पे वापस चली आती है। तो दोस्तों अब ये दोनों किरणों को जब हम ये आगे दोस्तों हमें पता चल रहा है कि ये आगे जो है किरणें दूर दूर तक नहीं मिलेंगी क्योंकि ये दोनों किरणें फैलती हुई जा रही हैं। अब जब दोस्तों हम इन दोनों को पीछे की ओर मिलाएं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारी इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो दोस्तों जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वहीं पे हमारा प्रतिबिंब हम मानते हैं कि बनेगा। वो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? क्योंकि दोस्तों ये वास्तव में एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और दोस्तों हमारी कैसी बनेगी? देखिए दोस्तों, जैसे हमारी वस्तु है उसी की दिशा में बन रही, यानी हमारी सीधा बनेगी और हमारी वस्तु से बड़ी बनेगी। अब दोस्तों इसमें हमसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। तो प्रकृति हमारी क्या है? आभासी, सीधा तथा बड़ी। और हम स्थिति देखते हैं। स्थिति निकालने के लिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है। तो हमें दोस्तों वक्रता त्रिज्या दी है। तो R बराबर हमारा कितना है? 50 सेंटीमीटर। ऋणात्मक में होगा क्योंकि ये बाईं तरफ है, वक्रता त्रिज्या दर्पण के बाईं तरफ है, सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है F वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हो जाएगी हमारी -50/2 बराबर कितना आ जाएगा? -25 सेंटीमीटर। दोस्तों हम यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों ले रहे हैं? हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि माइनस चिन्ह हमारा ये जो फोकस दूरी हम दर्पण के बाईं तरफ ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे माइनस चिन्ह ले रहे हैं। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति यानी V पूछा है। और हमें U कितना दिया हुआ है? U दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। U बराबर 20 सेंटीमीटर। ये भी दोस्तों ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि हमारी वस्तु कहाँ पे है? दर्पण के बाईं तरफ है। अब दोस्तों हम V निकालने के लिए हम दर्पण का सूत्र लगाते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं? F और U का मान रखते हैं। तो F का हमारा मान कितना है? 1/-25 बराबर U का हमें निकालना है मान। V का हमारा कितना दिया हुआ है? 1/-20। तो दोस्तों यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे आगे तो हो जाएगा 1/-25 बराबर 1/V। और ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, तो माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? -1/20। अब दोस्तों इसको हम उस पक्ष में ले जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/V बराबर 1/20 माइनस 1/25। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम 20 और 25 का लसा लेंगे। तो 20 और 25 का जब हम लसा लेंगे तो इसका लसा आएगा 100। तो 100 आने के बाद जब हम 100 को 20 से भाग देंगे तो हमारी कितनी बार जाएगी? 5 बार। तो यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा। और यहाँ जब हम 100 में 25 से भाग देंगे तो हमारी 4 बार जाएगी। तो यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ से हमारा कितना आएगा? 1/V बराबर हमारा आएगा 5 में से 4 जाएगा 1, तो 1/100। यहाँ से हम V निकालेंगे दोस्तों तो V बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों हमारा V 100 सेंटीमीटर धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, यानी दर्पण के दाईं तरफ बनेगा। और दोस्तों इसकी प्रकृति क्या होगी? हमारी प्रकृति होगी हमारी आभासी। हमने ऊपर बताया था ये आभासी होगी हमारी, सीधी होगी तथा
वस्तु से बड़ी होगी। अब कितना बड़ी होगी जब हम ये देखना चाहें अगर दोस्तों, तो देखिए हमारा आवर्धन क्या होता है, m बराबर होता है हमारा, m बराबर होता है हमारा v बटे u होता है। तो हमारा v कितना दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, और u हमारा कितना था, u हमारा दोस्तों 20 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 20 रख दिए, तो हमारा दोस्तों 0 0 2 पंचे 10, यहाँ से हमारा कितना आ गया 5। यानी हमारा क्या है, प्रतिबिंब हमारी प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बड़ी है। यही हमसे पूछा गया था दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।